कुछ सीरीज ऐसी होती हैं कि आपके दिल में जगह ही बना लेती है और आपको बहुत टाइम तक याद रहती है। बेस्ट ऑफ लक निकी डिज्नी का एक ऐसा ही शो था जो डिज्नी के इंटरनेशनल शो गुड लक चार्ली का इंडियन वर्जन था। ये जो बेस्ट ऑफ लक निकी है वो शो डिज्नी इंडिया पे आया करता था, जिसके टोटल 4 सीज़न हैं। इसमें सबसे ज़्यादा फैन मिस करते हैं वो है बेस्ट ऑफ लक की निकी के फन कैरेक्टर्स। फिर वो चाहे निकी की बड़ी बहन डॉली हो, शैतान बच्चा सनी हो, नॉट सो स्मार्ट रोहन हो, या अवतार बिजली कंपनी के मालिक अवतार सिंह हो, या फिर जो डॉली है उसकी स्ट्रिक्ट मॉम हो हिमानी सिंह, या फिर डॉली की बेस्ट फ्रेंड पैम हो। बेस्ट ऑफ लक निकी के जो कैरेक्टर्स हैं वो इतने अच्छे थे कि जो उनके एक्टर्स हैं उनको अभी भी लोग इन सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनसे ही याद करते हैं। सो हम बात करेंगे कि 2016 में जब ये शो ख़त्म हुआ उसके बाद ये जो एक्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने क्या किया। और बताना चाहूँगा कि 2020 में लॉकडाउन में शीना बजाज AK डॉली सिंह ने अपनी जो बेस्ट ऑफ लक निकी की जो फैमिली थी उनके साथ वर्चुअल इंस्टाग्राम पे रीयूनियन भी किया था। नंबर 10 पे है सुलक्षणा खत्री। बात करें अगर सिंह फैमिली की सबसे फेवरेट नेबर के बारे में और सनी सिंह की सबसे फेवरेट आंटी रोली आंटी के बारे में, तो सुलक्षणा खत्री AK रोली आंटी का जो एक्टिंग करियर है वो काफ़ी लंबा रहा है। उन्होंने अपनी करियर की स्टार्टिंग से ही काफ़ी मेमोरेबल कैरेक्टर निभाए हैं। सुलक्षणा खत्री ने जो रामायण थी उसमें भरत की वाइफ का रोल प्ले किया था और इसके बाद कई सारे सीरियल्स में वो सपोर्टिव रोल्स में दिखाई दी गई हैं, जैसे माँ का रोल, दादी का रोल, कोई बिची और वैम्प टाइप आंटी का रोल। मोस्ट ऑफ ये नेगेटिव कैरेक्टर्स में ही दिखाई गई है। बट बेस्ट ऑफ लक निकी एक ऐसा शो था जिसमें उनका कैरेक्टर थोड़ा विलनियस टाइप भी था और थोड़ा फनी भी था। बेस्ट ऑफ लक निकी ख़त्म होने के बाद भी सुलक्षणा खत्री ने अपनी जो एक्टिंग का करियर है वो TV सीरियल्स के ज़रिए जारी रखा और मोस्ट ऑफ वो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में ही नज़र आती है। नंबर 9 पे है तान्या अब्रोल। तान्या अब्रोल जिन्होंने डॉली की वेरी एक्साइटेड एंड वेरी फैशनेबल फ्रेंड पैम का रोल प्ले किया था। इवन इस शो से पहले ही तान्या ने चक दे इंडिया जैसी मूवी में काम किया था जो काफ़ी फेमस हुई थी और इसके बाद CID के कई सारे एपिसोड्स में उन्होंने इंस्पेक्टर जयवंती शिंदे का रोल प्ले किया था। इसके बाद उन्होंने बेस्ट ऑफ लक निकी में कई सारे एपिसोड में गेस्ट स्टार किया था और पैम का रोल प्ले किया था। और इस शो को ख़त्म होने के बाद भी उन्होंने कई सारी मूवीज़ भी की हैं। फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ कर आशिकी में उन्होंने आयुष्मान खुराना की जो बड़ी बहन है उसका रोल प्ले किया था और जो दुर्गामती मूवी है उसमें एक PSI का रोल प्ले किया था। इसके अलावा भी कई सारे TV शोज़ में भी वो गेस्ट स्टार कर चुकी हैं। बट ये जो पैम का रोल था वो काफ़ी मेमोरेबल था मेरी नज़रिए में। नंबर 8 पे है एहसास चन्ना। एहसास चन्ना पहले ही एक चाइल्ड स्टार रह चुकी है और माय बेस्ट फ्रेंड गणेशा और कभी अलविदा ना कहना जैसी मूवीज़ में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट एक मेल कैरेक्टर का रोल प्ले किया था। बट डिज्नी का ये जो शो था बेस्ट ऑफ लक निकी और इससे पहले भी ओए जस्सी में उन्होंने मेन कास्ट में काम किया था। हालांकि बेस्ट ऑफ लक निकी में वो सिर्फ एक एपिसोड में दिखाई गई थी जिसमें वो सनी का लव इंटरेस्ट का रोल प्ले कर रही है रिया, जिसको सनी डेट पे ले जाता है। और जो सबसे डेंजर चीज़ है वो ये है कि वो रोली आंटी की पोती है। इसके बाद भी एहसास चन्ना ने अपना जो ये जो करियर है वो वेब सीरीज़ के ज़रिए जारी रखा है और एहसास ने कोटा फैक्ट्री, हॉस्टल डेज, गर्ल हॉस्टल और मिस मैच जैसी सीरीज़ भी की है। नंबर 7 पे है तारा सुतारिया। तारा सुतारिया ने इस शो में ट्विंस का रोल प्ले किया था, नीना और टीना, जिसको रोहन और पॉपी पसंद करते हैं। तारा सुतारिया डिज्नी इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी हैं और डिज्नी इंडिया के द सूट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर और ओए जैसे शोज़ में मेन कास्ट में भी रह चुकी हैं। बट तारा सुतारिया ने अपने जो बॉलीवुड करियर की है वो स्टार्टिंग की थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से। बॉलीवुड में भी उन्होंने कई सारी मूवीज़ की हैं जैसे कि मरजावा, एक विलन रिटर्न्स, हीरोपंती 2 और उन्होंने अपनी लेटेस्ट मूवी अपूर्वा की जो शूटिंग है वो ख़त्म कर दी है। अपूर्वा एक थ्रिलर है जिसमें वो एक काफ़ी अलग अंदाज में दिखाई देंगी। और बताना चाहूँगा कि तारा सुतारिया बॉलीवुड के
उभरती एक्ट्रेसेस में से एक है जो इवन सिंगिंग भी कर सकती है। और अगर आपको तारा सुतारिया के बारे में और भी चीज़ें जाननी है तो मैंने तारा सुतारिया के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाया है। नंबर 6 पे है फातिमा सना शेख। कभी कभी बड़े स्टार्स भी अपनी जो स्टार्टिंग है वो काफ़ी छोटे छोटे रोल्स से करती हैं। फातिमा सना शेख ने चाची 420 में जो कमल हासन है उनकी बेटी का रोल प्ले किया था। फातिमा ने अगले जन्म मोहे बिटिया की जो जैसी टीवी सीरियल और आकाशवाणी मूवी में छोटा सा रोल प्ले किया है। और इसके बाद बेस्ट ऑफ लक निकी में उन्होंने एक छोटा सा रोल प्ले किया था जिसमें वो रोहन की गर्लफ्रेंड का रोल प्ले कर रही थी, जो रोहन को सिर्फ इसलिए यूज़ कर सकती थी ताकि वो फ्री का चिकन पा सके। बट इसके बाद फातिमा सना शेख का जो करियर है उन्होंने काफ़ी बड़ा सा लॉन्च लिया। आपको तो पता ही होगा कि फातिमा सना शेख ने दंगल मूवी में गीता फोगाट का रोल प्ले किया था जो एक रेसलर थी। इसके बाद भी लूडो, अजीब दास्तान और थग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसी मूवी में भी फातिमा ने काम किया जिसमें उनकी एक्टिंग की लोगों ने काफ़ी तारीफ की थी। नंबर 5 पे है गुरदीप पुंज, जिन्होंने डॉली की स्ट्रिक्ट बट फेमस होने के लिए एक्साइटेड माँ हिमानी सिंह का रोल प्ले किया था जो एक ज़माने में रिपोर्टर बनना चाहती थी। गुरदीप ने अपने करियर की स्टार्टिंग संजीवनी नाम के टीवी शो से की थी, बट उनको पॉपुलैरिटी दिलाई सिंदूर तेरे नाम का सीरियल से, जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था, जिसकी वजह से वो घर घर में जानी गई थी। और इसके बाद उन्होंने कई सारे टीवी सीरियल्स में भी काम किया था। और अगर मूवीज़ की बात करें तो राउडी राठौड़ और स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 जैसी सिर्फ 2 मूवीज़ में ही उन्होंने काम किया है, क्योंकि उनका मोस्ट ऑफ काम टीवी सीरियल्स में ही रहा है। और जब बेस्ट ऑफ लक निकी ख़त्म हुआ उसके बाद भी उन्होंने अपना जो टीवी सीरियल का करियर है वो चालू रखा। और फन फैक्ट ये है कि गुरदीप पुंज बेस्ट ऑफ लकी के 4th सीज़न में प्रेग्नेंट थी, जिसकी वजह से इस शो में भी उनकी जो प्रेगनेंसी है वो दिखाने के लिए ये जो सिंह परिवार का जो छठा बच्चा है उसकी स्टोरी ऐड करनी पड़ी थी। लेटेस्ट बात की जाए तो संजीवनी की 2nd सीज़न में और एक वेब सीरीज़ कहने को हमसफ़र है, उनमें भी गुरदीप पुंज ने काम किया है। और करंटली वो अपने हस्बैंड और अपने जो 2 बच्चों के साथ मुंबई में रहती हैं। नंबर 4 पे है गिरीश सहदेव। गिरीश सहदेव ने बेस्ट ऑफ लक निकी में ABC यानी कि अवतार बिजली कंपनी के मालिक अवतार सिंह AK सिंह फैमिली के हेड का रोल प्ले किया था, जिनकी उनके घर में ज़रा भी नहीं चलती और जो खाना खाने के लिए काफ़ी उत्सुक रहते हैं। गिरीश ने मोस्ट ऑफ मूवीज़ और टीवी सीरियल्स में सपोर्टिंग रोल्स ही किए हैं। उन्होंने अगर गिने तो रुस्तम, हॉलीडे, रामलीला जैसी मूवीज़ में सपोर्टिंग रोल्स भी किए हैं और करंटली भी कई सारे टीवी सीरियल्स में वो सपोर्टिंग रोल में दिखाई देते हैं। और बताना चाहूँगा कि गिरीश सहदेव के जो सिबलिंग्स हैं पीयूष सहदेव और मेहर विज दोनों भी एक्टर्स हैं। नंबर 3 पे है आकाश नायर। आकाश नायर ने सनी सिंह का रोल प्ले किया था, जो सिंह फैमिली के काफ़ी नटखट और काफ़ी शैतान बच्चे हैं, जिनका रोली आंटी के साथ काफ़ी 36 का आंकड़ा है। आकाश ने अपनी करियर की स्टार्टिंग भूत एंड फ्रेंड्स जैसी मूवीज से की थी और इसके बाद उन्होंने बेस्ट ऑफ लक निकी का जो शो है वो किया था। और बताना चाहूँगा कि आकाश नायर एक्टिंग के साथ साथ स्टडीज़ के लिए भी काफ़ी पैशनेट थे और वो कई बार शूटिंग के टाइम पे अपनी जो स्कूल की बुक्स है वो भी लाया करते थे। जो शीना बजाज के साथ जो उनका इंटरव्यू हुआ था उसमें उन्होंने ये बताया था कि वो 2020 से एम्स्टरडैम में रह रहे हैं और मीडिया की पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक्टिंग अभी वो कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, बट वो शायद डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। और अपनी जो एम्स्टरडैम की लाइफ है उनकी अपडेट वो इंस्टाग्राम पे भी कभी कभी पोस्ट किया करते हैं। नंबर 2 पे है शीना बजाज, जिसकी वजह से ये बेस्ट ऑफ लक निकी शो पॉसिबल है, क्योंकि वो हर एपिसोड में अपनी जो छोटी बहन है निकी उनको एडवाइस देने के लिए वीडियो डायरी बनाया करती थी। शीना बजाज अभी करंटली ये जो डॉली सिंह का कैरेक्टर है सारी जगह उसी कैरेक्टर से जानी जाती हैं, क्योंकि उनका जो रोल था, उनका परफॉर्मेंस था वो काफ़ी मेमोरेबल था। शीना बजाज ने अपने करियर की स्टार्टिंग में ही एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट कई सारा काम किया है, स्पेशली भूत अंकल जैसी मूवीज़ में और कई सारे कमर्शियल में भी उन्होंने काम किया था।
बेस्ट ऑफ लक निकी ख़त्म होने के बाद शीना बजाज ने थपकी प्यार की और मरियम खान जैसे टीवी शोज़ में एज ए लीड भी काम किया है और इसके बाद भी कुछ कुछ टीवी सीरियल्स में वो गेस्ट स्टार कर चुकी हैं। और 2019 में उन्होंने अपने जो अर्जुन सीरीज़ के को स्टार रोहित पुरोहित से 6 साल की डेटिंग के बाद शादी कर ली थी और वो करंटली मुंबई में उनके साथ रहती हैं। हालांकि रिसेंटली उन्होंने ना तो मूवीज़ की है ना तो इतने टीवी शोज़ किए हैं, बट वो जो शीना बजाज है वो इंस्टाग्राम पे एज अ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर काफ़ी एक्टिव है। नंबर 1 पे है मुर्तुज़ा कुतियानवाला। बात करें सिंह फैमिली के नॉट सो स्मार्ट बड़े बेटे और जो शेफ रोहन है उनकी, तो जिसका रोल मुर्तुज़ा कुतियानवाला ने प्ले किया था, इन्हें अभी तक सिर्फ एक ही एक्टिंग क्रेडिट की वजह से जाना जाता है, जो है बेस्ट ऑफ लक निकी। मुर्तुज़ा ने अपने करियर में काफ़ी कम शोज़ किए हैं और जो फर्स्ट शो है वो है बेस्ट ऑफ लक निकी, जो उनका आखिरी शो भी था। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग करना छोड़ ही दिया था आकाश की तरह। मुर्तुज़ा ने इस शो को ख़त्म होने के बाद अपनी एक कंपनी खोली थी जिसका नाम है बिजी बेबी प्रोडक्शन, जिसको वो अभी भी करंटली चला रहे हैं। और मुर्तुज़ा ने 2021 में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड से शादी भी कर ली थी, जिसका वीडियो उन्होंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था। बट जो फैंस हैं वो यही चाहते हैं कि काश मुर्तुज़ा किसी डिफरेंट शो में, किसी डिफरेंट मूवी में एक्ट करते दिखाई दें, बट ये उनके जो करियर है, अभी का करियर, उसको देख के शायद इम्पॉसिबल लगता है। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये जो एक्टर्स हैं वो अभी क्या कर रहे हैं, उसको सुन के शॉक लगा या नहीं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी एक्टर, किसी कैरेक्टर की जो डिटेल है वो मुझसे मिस हुई हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही एंटरटेनिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।